वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक, वेद शास्त्र चैनल से। वेद शास्त्र चैनल में आज मोटिवेशन सीरीज में एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं आपके पास। ये नया विषय है अभिनय। अभिनय यानी एक्टिंग। अब आपको एक सवाल करता हूं कि सबसे अच्छा एक्टर कौन है? सबसे अच्छा एक्टर कौन है? तो आप क्या कहोगे? फिल्म स्टारों के नाम दोगे या और किसी के? लेकिन सही मानों में जो आदमी सफल है वो सबसे बड़ा एक्टर है, वो सबसे बड़ा कलाकार है, वो सबसे बड़ा अभिनेता है। अभिनेता क्यों? एक मैं आपको बात बताऊं कि जब अभिनय की बात आती है तो बहुत कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अभिनय पसंद नहीं, कुछ लोग कहते हैं मुझे अभिनय आता नहीं। लेकिन सच बात यह है कि अपनी जिंदगी में हर एक इंसान हर पल कोई ना कोई अभिनय करता है। कैसे? आप आपके घर के बाहर देखोगे, आप अपने अंदर भी जाग के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभिनय चल रहा है। आपको अगर कहा जाए कि भाई वहां जाके ये चीज ले आओ, आपको नहीं जाना हो तो आप क्या करोगे? अभिनय करोगे। अभिनय बाद में जाता हूँ, आज जाने का मूड नहीं है, फिर जाऊंगा। ये बहाने करना भी एक अभिनय है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसी होती है कि आपके सर पे जो जिम्मेदारी दी गई है वो आप दूसरे पे डाल देते हो। मतलब कोई काम करने के लिए आपको कहा गया, लेकिन आप ऐसा अभिनय करते हो, आप जो भी काम में वो काम में इतने बिजी है कि ये काम जब खत्म होगा उसके बाद ही वो काम आप करोगे। मतलब ये जो आपने किया वो अभिनय किया। तीसरी बात, किसी को कोई भी चीज से इनकार करना हो तो आप अभिनय ही करोगे, क्योंकि इनकार करना दो चीज है। एक तो हिम्मत होती है, हिम्मत जिसमें इनकार करने की हो वो सीधा इनकार कर देगा। हिम्मत नहीं होगी इनकार करने की तो वो इंसान एक बहाना करेगा या एक दिखावा करेगा और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इनकार कर देगा। तो ये है अभिनय। अभिनय जिंदगी में जरूरी है। क्यों? मैंने कहा था कि एक सफल व्यक्ति की तरफ देखोगे तो वो सबसे अच्छा कलाकार है, वो सबसे अच्छा अभिनेता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, साथ साथ अभिनय भी करना पड़ता है। आप कोई ऑफिस में जाओगे तो आप देखोगे कि कर्मचारी अपने बॉस को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ अभिनय करते हैं। ड्यूटी तो उनको वही करनी है जो उनको दी गई है, करना है वही काम जितना उनको बताया गया है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो काम बढ़ चढ़ के बताना, अलग तरीके से बताना और किसी से भी आपने बढ़िया किया है वो बताने के लिए आपको जो भी कुछ करना पड़ता है प्रेजेंटेशन, वो और कुछ नहीं अभिनय है। जिंदगी में कुछ अभिनय ऐसे करना चाहिए कि अगर आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आया है, लेकिन आपको सामने वालों को दिखाना नहीं है, आपको पता चल गया है कि ये चीज बुरी है, मुझे गुस्सा आया है, लेकिन उस पर संयम करना, काबू करना, वो भी एक अभिनय है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज जानते हुए भी अनजान बनते हो। मतलब गुजराती में अगर कहे तो आंख आड़ा कान करवा, मतलब आपने देखा है लेकिन आपने नहीं देखा, उस तरीके का बर्ताव करना, ये एक अभिनय है। कभी कभी ये अभिनय कुछ फायदे में भी होता है, कभी कभी कुछ अभिनय से नुकसान भी होता है, लेकिन जनरली ऐसा माना गया है कि जब जहाँ जिस प्रकार के हाव भाव, जिस प्रकार के विचार और जिस प्रकार के मंतव्य आपको प्रकट करने हैं वो एक और कुछ भी नहीं अभिनय है। ये परिणाम लाने के लिए होते हैं। परिणाम लाने के लिए मतलब आपने 100 मार्क का पेपर लिखा है, आपको पता है
कि आपको 50 मार्क ही आने वाले हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट ना आए तब आप लोगों से या अपने माता पिता जी से क्या बोलते हो, मैंने 100 मार्क का लिखा है, कम से कम 80 तो आ जाना ही चाहिए, आ जाना ही चाहिए। फिर 50 आए तभी नया बहाना, अरे लगता है इन लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया या तो कोई बराबर चेक नहीं किया, अदरवाइज मुझे 80 मार्क तो मिलने ही थे। ये हुआ अभिनय। लेकिन अभिनय, ये अभिनय जो आपने पेपर लिखा और रिजल्ट आया, तब तक ये आपके अभिनय से आपने अपने जीवन में शांति बनाई रखी। आप आगे बोलते कि भाई मैंने 100 मार्क का पेपर लिखा लेकिन आएगी सिर्फ 85 मार्क, तो तब से जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आपको बार बार जाना जाएगा, बार बार आपको सुनाया जाएगा कि इतनी सारी मेहनत पहले क्यों नहीं की, हमने इतना खर्चा किया, इतनी किताबें ला के दी, तुमने तो यहाँ वहाँ घूमने में ही समय बिता दिया, हमारी मेहनत को बेकार कर दिया, हमारे पैसे को बेकार कर दिया। लेकिन ये सब चीज़ों को ना सुनने के लिए आपने किया वो अभिनय है। दूसरी बात, कहीं किसी की मौत होती है, कोई बीमार होता है, उसको बीमार आदमी को आप मिलने जाते हो या तो जिनके वहाँ मृत्यु हुई है वहाँ मिलने जाते हो, तब आपके चेहरे पे और कुछ नहीं अभिनय होता है। वो अभिनय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो या तो आंखों के आंसू, या तो चुप रहना, या तो नजरें झुका के बैठना, या तो आपको बहुत ही दुख हुआ है ऐसा दिखावा करना। ये अभिनय है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर से ऐसी एक भावनाएं होती है कि भाई यहाँ गया हूँ, मुझे दुख हुआ है, वो चेहरे पे सीधा साफ साफ दिखेगा, अभिनय भी दिखेगा और ये चीज भी दिखेगी। तो अभिनय ऐसा है कि जहाँ भी आप जाओ, जिस परिस्थिति में जाओ, वहाँ जाके आपको वो परिस्थिति में आपको अपने आप को ढालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभिनय करना पड़ेगा। आप किसी साधु संत की वाणी सुनने जाते हो तो वहाँ आप चुपचाप बैठते हो, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, जैसे आपको एकाग्रता आपने वो कर दी है। कभी कभी ऐसे होता है कि लेक्चर सुनते सुनते या प्रवचन सुनते सुनते आपको नींद भी आ जाती है, तभी आप क्या करते हो कि आंख बंद करके जैसे आप ध्यान कर रहे हो उस तरीके का अभिनय करते हो, क्योंकि वहाँ भी ये जरूरी है कि आपको चुप रहना है, सुनना है, आपके दिमाग के पल्ले पड़े या ना पड़े, जितने घंटे के लिए आपको बैठना है वहाँ बैठ के वो समय बिताना है और आप उस परिस्थिति में आपको ढलना है। तो ये एक अभिनय होगा। आप फिल्में देखने जाते हैं तो वहाँ जैसे जो जो दृश्य आते हैं वो हिसाब से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, हंसी आई, गुस्सा आया, खुश हो गए, तालियां बजाई। लेकिन वहाँ पे भी आप खर्राटे लेके सो गए तो आपकी बीवी आपको बोली कि अरे भाई कोई सुन लेगा, बुरा लग रहा है, ये मत करो। तो अभिनय यहाँ भी जरूरी है कि आपको नींद आ रही है, चुपचाप सो गए, थोड़ी देर में वापस जागे, लेकिन खर्राटे ना बोले, उस तरीके से आपने अपने आप को मैनेज किया। यानी खुद को परिस्थिति के अनुसार मैनेज करना, यानी अभिनय करना। किसी का व्यवसाय होता है, कोई समझो ज्योतिष का व्यवसाय है, तो ज्योतिष के व्यवसाय में भी ऐसा है कि उनको जो भी कुंडली दिखाने आता है या हाथ दिखाने आता है, तब उनके पास तो ज्ञान है, लेकिन सामने वालों को बहुत ज्यादा सुनने की उम्मीदें होती है कि भाई कैसा होगा, क्या है, कैसा है, मेरा ये कैसा है, मेरा करियर कैसा है, आगे जाके कैसा है, मेरे बाल बच्चों का कैसा है, मेरे परिवार का कैसा है, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, मैं ऐसा ये कर सकूंगा या नहीं, वो कर सकूंगा या नहीं। तो वो हिसाब से ज्योतिष को भी बात तो जो भी आपकी कुंडली, आपका सार है तो वो बहुत थोड़ा है, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के या आपको पसंद आए वो हिसाब, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों से आपको सुनाना पड़ता है लंबे समय तक। फिर भी आप वापिस हाथ बता दो, और बताइए ना, और बताइए ना भैया, जो जो है वो तो बता दिया, फिर भी उनको एक अभिनय करना पड़ता है। डॉक्टर को भी ऐसा है कि जब कोई भी दर्दी उनके पास जाता है तो उनको
स्टेथोस्कोप से तपास करता है, मुंह में बैटरी की लाइट डाल के तपास करता है। वो पूछता है कि भी आपने क्या खाया, कोई गलत तो खा नहीं लिया। आपका टेम्परेचर देखता है, आपका ब्लड प्रेशर देखता है, और उसको जो सूचना देनी है वो सूचना देके आपको दवाइयाँ लिख के देता है। लेकिन तभी भी ऐसा कि आप अपनी सुनाने लग जाते हो कि कल सुबह ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, मेरे को ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, पिछले महीने भी ऐसा हुआ था। इस तरीके से जब होता है तो मुझे और भी ये चीज़ होने लगती, तीसरी चीज़ होने लगती। मतलब आपको जो मूल रोग जो हुआ है वो रोग को छोड़कर आप अलग अलग कहानियां बनाते हो। उस अलग अलग कहानियां मतलब ये ना हो उसकी भी दवाई दे दो, इसकी भी दवाई दे दो, उसकी भी दवाई दे दो। नो डाउट डॉक्टर का तो धंधा होना है, लेकिन उसको भी आपको कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको पसंद आए उस तरीके का बताना पड़ता है। वो एक अभिनय है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, कंसल्टेशन फी, या जब भी वो दर्दी आते हैं और दर्दी ने समझो 1000, 1500, 5000 जो भी कंसल्टेशन फी पेड कर दी है, वो पेड करने के बाद उसे उस दर्दी के साथ 15-20 मिनट कम से कम बितानी पड़ती है। अलग अलग बातें करते, अलग अलग सिचुएशन बना के, अलग अलग टेस्ट सजेस्ट करते हुए, उनके रोग के बारे में बताते हुए और कुछ बताना, ये करना, ऐसे आधा घंटा लगभग। तो सामने वाले को सेटिस्फेक्शन होता भाई मैंने 15 तो दिए, उसके सामने इन्होंने मुझे पूरा मार्गदर्शन दिया। लेकिन आपको मार्गदर्शन तो 5 या 7 मिनट की जरूरत थी, लेकिन ये बाकी के 20 मिनट आपने जो पैसे दिए ना उसके लिए ये अभी नहीं करना पड़ा। आप बाल कटवाने जाते हो कोई सैलून में, ऐसा है कि ये बाल काटना वगैरह जो भी अभी सैलून के अलग अलग प्रकार हैं, जो अलग अलग सेवाएं हैं, तो उनको भी आपको, आप जो भी पैसा पेड करते हो उसके सामने एक दिखावा करना पड़ता है। अलग प्रकार के आपको एप्रॉन पहना दिए, आपके बाल पे कुछ जो भी जो औजारे हैं वो लगा दिए, आपको क्रीम या और जो भी होता है ऑयल वगैरह जो भी होता है, या तो उनका फेस पैक जो भी होता है वो आपको लगाते हैं अलग अलग प्रकार से। फैन चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं, आपसे बातें करते हैं, बातें करते करते स्टाइल बताते हैं, आईना बताते हैं, ये करते हैं। तो आपको लगता है ये मुझे पूरी ट्रीटमेंट मिल रही है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मैंने जो पैसा ले रहा हूँ। सचमुच इन लोग में बहुत बड़ा आर्ट है। आर्ट तो होता है उनमें, क्योंकि ये उनका व्यवसाय है, आर्ट है। लेकिन एक अभिनय करना पड़ता है उनको, तो आपको और जहाँ भी आप जा रहे हो उससे अलग तरीके से ट्रीट करते हो, बहुत अलग तरीके से वो ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपकी संभाल करते हैं और आपको बहुत अच्छा खूबसूरत बना के, सुंदर बना के वापिस भेजते हैं। तो ये सब अभिनय है। तो मतलब है कि हर एक इंसान अपने आप में एक अभिनेता है। अपने आने वाली जिंदगी में या आने वाले हर पल में उसको जिस प्रकार से प्रेजेंट होना है उस तरीके से प्रेजेंटेशन वो अपने आप करता है, अपने हाव भाव से, अपने शब्दों से, अपने जो भी आचरण से, और वो होता है अभिनय। अभिनय की एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपको 200 रुपये और उधार चाहिए, तो सबसे पहले आपका दिमाग काम करने लगेगा कि भाई मैं किस किस से ये पैसे ले सकता हूँ, जहाँ बुरा भी ना लगे और मुझे पैसे भी मिले, मेरा काम भी हो जाए, और जहाँ अपनी इज्जत भी बनी रहे। तब वो लिस्ट बना के आप बाद में प्रायोरिटी लिस्ट बनाते तो पहले इसके पास जाता हूँ, इससे नहीं मिलेगा उसके पास जाऊँगा, तीसरे से यहाँ नहीं मिला तो वहाँ जाऊँगा, और फिर जिसके भी पास जाते हो तभी आपको ये 200 रुपये आपको क्यों चाहिए उसका एक बहाना या एक स्टोरी बनानी पड़ती है। और वो स्टोरी सुनाते वक्त आपके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि भाई सचमुच ऐसी ज़रूरत है कि उसको मारने की ज़रूरत पड़ी है उधार। और ये जो कर रहे हैं वो आप अभिनय है, जिससे आप मांगते हो उसको अलग अलग सिचुएशन बताते हो, और दूसरी बात उनको ये भी एश्योर करते हो कि भाई इतना पैसा है, इतना तुम्हारा आएगा और यहाँ से आने वाला है इतने टाइम में और आपको मिल जाएगा। तो एक एश्योरेंस देना ये भी एक अभिनय है, एक एश्योरेंस देने का अभिनय करना पड़ता है। क्योंकि जब भी आदमी किसी को उधार देता है, कभी कभी आपके रिलेशन पे देता है, कभी कभी आपके
संबंध या उसके लिहाज करके देता है, कभी कभी आपकी उम्र का लिहाज करके देता है, कभी कभी आपके पारिवारिक जो भी सिचुएशन है उस पर एक दया करके देता है, या तो मजबूरी में भी देता है। तो वो जब देता है तभी उसके दिल में एक ही सवाल उठता है कि मैं दे तो रहा हूँ, आज इसके बाद ये 200 नहीं है, लेकिन वो देव से वापस देगा कब? अब मैं उसको मांगूंगा उससे कैसे? तो आपको वो पैसा देने के लिए अपने जेब में उनका पैसा आए, उसके लिए आपको ये आश्वासन देना पड़ता है कि भी आपका पैसा मिलेगा, इतने समय में मेरा आने वाला है, मैं आपको दे दूंगा, उससे जल्दी है तो मैं जल्दी दे दूंगा, लेकिन अभी आप मुझे दे दो। तो ये पैसे मांगने की बात, मतलब जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज होती है उसमें अभिनय होता है। कभी कभी नौकरी पे, स्कूल पे या कॉलेज में नहीं जाना होता है, आपको छुट्टी गिरानी है, लेकिन एक फोर्स से ही आपको जाना पड़ेगा, तो इसमें आपको बहुत बड़ा अभिनय करना पड़ता है। पहले तो घर वाले को कन्विंस करना भी आप क्यों नहीं जा रहे हो, तो नकली बीमार पड़ जाते हो। कभी कभी घर वाले आपके साथ होते हैं कि इसको ऑफिस नहीं जाना बराबर है, तो डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट करते हो। कभी कभी और माने तो भाई मैं व्हीकल लेके आ रहा था, गाड़ी का स्कूटर का जो भी है वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, आ जाने की पोजीशन है नहीं। कभी कभी ये सब बहाने नहीं होते हैं, तो किसी को आप बीमार पड़ गए, कोई एक रिलेटिव बीमार है, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा है, और कभी कभी जिंदा इंसान को भी मार देते हो कि भाई यहाँ पे इनकी मौत हो गई है और कोई नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। और ये बहाने ऐसे आपके होते हैं कि आपके सामने ऑफिस हो या आपके जो भी मैनेजर हो, आपके ऊपरी हो अधिकारी हो, या आपके शिक्षक गण हो, जो भी आपके स्कूल कॉलेज के जो भी मुख्य व्यक्ति हो, उनको लगता है कि भी इन्होंने ये छुट्टी ली है तो सचमुच इनकी ये जरूरत है, इसमें हम उनको दबाव नहीं कर सकते, वही भले ये हुआ लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये सब अभिनय की कला है। तो अभिनय करो, लेकिन ऐसा करो कि खुद का फायदा हो लेकिन किसी का नुकसान नहीं। अभिनय ऐसी जगह पे करो कि आपके अभिनय से कोई भी अनहोनी होनी हो वो बच जाए। आप अगर किसी को चिंगारी लगा देते हो तो झगड़े दंगा फसाद हो सकता है, लेकिन आप शांत रह जाते हो तो वो सब ऐसी परिस्थिति आने को रुक जाती है। तो अभिनय हर एक इंसान में अभिनय है, हर एक इंसान में ये अभिनय को चाहते हुए या ना चाहते हुए करना पड़ता है। तो आपको अपना अभिनय अपने हिसाब से और अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी को भी नुकसान किए बिना करना है, और इसी अभिनय के व्यवस्थित उपयोग से आगे बढ़ना है। तो वेद शास्त्र चैनल में मोटिवेशन सीरीज में अगले हफ्ते नए एपिसोड में और एक नया विषय होकर मैं आपके पास आऊँगा। नमस्कार।